हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बारे में देखें तो क्या वो फ्रेंडली हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, चैप्टर का नाम ही यही है। क्या वो फ्रेंडली हैं? और फ्रेंडली हैं तो वो किस तरह से हमारे लिए फ्रेंडली है? सो स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? या तो हमें क्या कर दे, बेनिफिट दे। सो सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। कुछ जो क्या कर रहे हैं, हमें बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिशियल हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? जो बेनिफिट देते हैं, दे आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंड्स। सो चैप्टर का नाम जो था स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। सो फ्रेंड्स एंड फो चैप्टर का नाम क्या कह रहा है? हमसे ये बात कह रहा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली टू अस विच प्रोवाइड्स बेनिफिट टू अस एंड सम आर हार्मफुल टू अस। सम आर व्हाट? अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। जो हार्मफुल है, कुछ जो डिजीज कर रहे हैं, जो हमारे फूड को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो कैसे हार्मफुल है? तो हार्मफुल मीन्स दे आर हार्मफुल। और फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल मीन्स उसे हमने क्या कहा है? फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा, यस, दैट वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम नेकेड आइज से नहीं देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या तो वो बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, तो वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। या फिर वो हार्मफुल होंगे, डिजीज कर रहे होंगे या कुछ भी और अदर कर रहे होंगे, तो वो फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सो व्हाट आर द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हम देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। वेरियस पर्पस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं अगर हम देखें तो? सो वेरियस पर्पस मींस फ्रूट्स के हम किसके लिए? क्या हमने मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन तो देखा है, वो तो हमने सुना है सबने। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, वेरियस मतलब वेरियस पर्पस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। वो वेरियस पर्पस क्या हो सकते हैं? सो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। क्या बना रहे हैं हम स्टूडेंट? प्रिपरेशन ऑफ कर्ड कर रहे हैं। सो कर्ड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? कर्ड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आप सभी को मेथड तो बहुत अच्छे से आता होगा स्टूडेंट्स, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि बिकॉज आपकी सबकी मम्मियाँ आपसे ये तो करवाती ही होंगी, या फिर नहीं करवाती होंगी तो भी करवाते हुए उन्होंने ऑब्वियसली आपने उनको मिल्क से कर्ड बनाते समय देखा होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिल्क को थोड़ा सा गर्म किया, थोड़ा सा हीट दी, उसको गर्म किया, और कर्ड के कुछ अमाउंट को उन्होंने क्या कर दिया? मिल्क में डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया और उसको ढक करके रख दिया। जब आपसे थोड़ी देर बाद कहा, आफ्टर सम आवर्स आपसे कहा जा चेक करके आ, क्या कर्ड बन गया क्या? तो आप गए, आपने चेक किया, यस बन गया, अब उसको फ्रिज में रख दे। सो वो कर्ड जो बना मिल्क से, वो कैसे बना? जो कर्ड का हमने कुछ अमाउंट उसके अंदर डाला, उस अमाउंट में हमने क्या डाला स्टूडेंट्स? उस अमाउंट में हम यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं। सो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। और ब्रेड के प्रिपरेशन में, ब्रेड का प्रिपरेशन भी किससे हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। क्या पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? ब्रेड प्रिपरेशन में। नेक्स्ट देखिए, केक के प्रिपरेशन में, केक का फॉर्मेशन भी किससे कर रहे हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल का फॉर्मेशन जो हो रहा है स्टूडेंट्स, अल्कोहल का फॉर्मेशन भी कौन कर रहे हैं? अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा, हमने क्या देखा? दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ हमारे लिए हार्मफुल हैं, दैट फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फ्रेंडली में हम अगर देखें तो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम? ब्रेड बनाने में, कर्ड बनाने में, केक बनाने में, अल्कोहल बनाने में यूज कर रहे हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन कैसे कर रहे हैं?
एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो अगर हम देखें तो सो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक वेस्ट बना रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है हमारा वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीकसेस एटसेट्रा, उन सब पर कौन कर रहे हैं फंक्शन? उन सब पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उन सब पर कौन कर रहे हैं फंक्शन? यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सबको क्या कर रहे हैं? उन सबको, उन वेजिटेबल पील्स को, उन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स को, फीकस को, ऑर्गेनिक वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में, जिसकी नीड किसको है? जिसकी नीड सॉइल को है, सॉइल में प्रेजेंट वेरियस अनदर ऑर्गेनिज्म को है, जिसकी नीड हमारे प्लांट को है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? हम कह सकते हैं आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। उन पर बैक्टीरिया ने अटैक किया। बैक्टीरिया ने अटैक करके क्या किया? अटैक करके उनको तोड़ दिया। बैक्टीरिया ने किस में तोड़ दिया? हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस में उनका ब्रेक डाउन कर दिया। हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस में। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो ये तो क्लीनिंग भी कर रहा है एनवायरनमेंट की। कहीं पर अगर वेजिटेबल पील वगैरह पड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वेस्ट को वो तो क्या कर देगा? वो तो यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा स्टूडेंट्स? यस, वो यूजेबल सब्सटेंसेस में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। सो क्लीनिंग में भी हेल्प करेंगे। कितना हेल्प करेंगे? अल्कोहल भी बना रहे हैं, अल्कोहल में भी हेल्प कर रहे हैं, क्लीनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम देखें तो किस में हेल्प करते हैं? क्लीनिंग एनवायरनमेंट। उनको क्या कर दिया? उनको डाइजेस्ट कर दिया, ये कहें, या उनको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। हमने मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनका ब्रेक डाउन कर दिया हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में। हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस में उनका क्या कर दिया स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन कर दिया। सो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए, आप किनके पास गए? आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाकर के आपने आपके सारे सिम्टम्स बता दिए। फीवर आ रहा है, ठंड लगकर फीवर आया, यस, कोल्ड भी हो रहा है, कफ भी है और हेडेक भी हो रहा है। सारे आपने जो जो सिम्टम्स है सब सिम्टम्स बता दिए। डॉक्टर आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। वो जो मेडिसिन्स बन रही है, वो मेडिसिन्स भी किन से बन रही है? मेडिसिन्स के फॉर्मेशन में कौन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। सो मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में भी यूज कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम इनकी यूजेस देखें या बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए स्टूडेंट्स। कौन कौन से बेनिफिट्स हो गए हम देखें, अगर एक बार फिर से रिपीट करें। क्या कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, यस, उसमें भी यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड तो अल्कोहल बनाने में भी यूज हो रहे हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और यूजफुल यूजेबल सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, फ्रेंडली है हमारे लिए। और हमने क्या देखा? वो तो मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मेडिसिन का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। वो इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन वो इंक्रीज कर रहे हैं किसको? सॉइल की फर्टिलिटी को। एक बार सुनना स्टूडेंट्स ध्यान से, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? फिक्सिंग नाइट्रोजन, दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एनवायरनमेंट में जो हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट कौन नहीं ले सकता? डायरेक्ट प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है? प्लांट्स उनको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे? फिर उनको कौन डायरेक्ट कंज्यूम करेगा? उनको डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कंज्यूम कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? उन नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में चेंज कर देंगे। NO3 बना दें, NO2 बना दें, NH3 बना दें, उनके कंपाउंड्स बना दिए। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? तो अब इन कंपाउंड्स को प्लांट इजीली क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि नाइट्रोजन की फिक्सिंग भी कर रहे हैं। सो इन एग्रीकल्चर फील्ड में भी इंपॉर्टेंस है, मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंट है। मेडिकल फील्ड में देखा मेडिसिन बना रहे हैं, कॉमर्शियल फील्ड में अल्कोहल बना रहे हैं,
फूड में देखा कर्ड, ब्रेड बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। और साथ साथ एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब कर्ड कैसे बना हम अगर देखें, सो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उस कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब वो क्या कर देगा, वो ही क्या करेगा, वो ही मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये मल्टीप्लाई करेगा मिल्क में। मिल्क में जैसे ही आपने उसको डाला, किसको, कर्ड को, कर्ड के कुछ अमाउंट को, कर्ड के कुछ अमाउंट में क्या गया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया गया। कर्ड के कुछ अमाउंट में क्या गया स्टूडेंट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया गया। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने क्या करा, कर्ड में, मिल्क में मल्टीप्लाई किया। मिल्क में मल्टीप्लाई करके कर्ड का फॉर्मेशन कर दिया एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। बैक्टीरियाज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। चीज, पिकल्स और बहुत सारे अदर फूड आइटम्स बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बैक्टीरिया। कैसे, इन सब के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। सो कैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे यीस्ट देखें, यीस्ट कंप्लीट जल्दी जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है। सो यीस्ट रैपिड रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है। सो हम जो फूड आइटम्स देखते हैं स्टूडेंट, जिनमें फ्लफीनेस होती है, जिन फूड आइटम्स में हम फ्लफी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर हमें क्या डालना है, यीस्ट डालना है। तो यीस्ट रिप्रोड्यूस करेगा रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो जो बबल्स बन रहे हैं, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। बबल्स फिल हो जाएंगे और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स। बबल्स ने क्या करा, बबल्स बनाया और बबल्स ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया वॉल्यूम को। सो कर्ड और ब्रेड कैसे बने हम अगर देखें तो, कर्ड और ब्रेड बन रहे हैं कि आपका जो डो है, आपने उसमें क्या कर दिया, उसमें यीस्ट को डाल दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यीस्ट को आपने उसमें डाल दिया, तो यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। उसने रैपिडली क्या करा, रिप्रोडक्शन किया। रैपिडली रिप्रोडक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, रैपिडली रिप्रोडक्शन करेगा तो रैपिडली क्या करेगा स्टूडेंट्स, और रैपिडली रेस्पिरेशन भी करेगा। और प्रोड्यूस कौन सी गैस कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बबल्स आएंगे। क्या आएंगे, बबल्स आएंगे। और बबल्स की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, गैस फिल हो जाएगी और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो हम देखें स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग। बेकिंग इंडस्ट्री में कॉमन है। क्या क्या बना रहे हैं हम बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड्स बना रहे हैं और पेस्ट्रीज बना रहे हैं और केक्स बना रहे हैं। सो ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, जितनी भी हमारी बेकरी इंडस्ट्री है उसमें हम किसको यूज कर रहे हैं, यीस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट स्टूडेंट्स। सो हम अगर बात करें किसकी, हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस देयर आर टू टाइप्स ऑफ, या टू कैटेगरीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक कैटेगरी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, दैट आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक कैटेगरी है जो हमारे लिए हार्मफुल है, दैट आर फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं स्टूडेंट्स, फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या पॉइंट क्लियर है। सो जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो कौन कौन से और किस किस फील्ड में बेनिफिट कर रहे हैं, वो बेकरी इंडस्ट्रीज में बेनिफिट कर रहे हैं, वो कर्ड बनाने में बेनिफिट दे रहे हैं हमें, बेनिफिशियल है, ब्रेड बनाने में बेनिफिशियल है, अल्कोहल कॉमर्शियल यूज में बेनिफिशियल है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे यूजेबल सब्सटेंस में, जो वेस्ट है उसे यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा करके। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स। सो एग्रीकल्चर फील्ड में भी वो यूज कर रहे हैं, वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिशियल है, मेडिकल फील्ड में भी बेनिफिशियल है और कॉमर्शियल फील्ड में भी बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बेनिफिशियल है।
क्या पॉइंट क्लियर है? सो हमने मिल्क से कर्ड में जो कन्वर्जन किया स्टूडेंट्स, वो कन्वर्जन कैसे किया? वो कन्वर्जन हमने किया कि मिल्क के अंदर हमने कुछ अमाउंट में कर्ड डाल दिया, कुछ अमाउंट में जैसे कर्ड डालकर मिक्स किया, वो कर्ड में क्या है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? यस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो करेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो करेगा और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। पॉइंट क्लियर है? जैसे आपको इडली बनानी है, आपको केक बनाने हैं, आपको पेस्ट्रीज बनानी है, ब्रेड बनानी है, तो इन सब के लिए क्या करना है? जो डो है उसके अंदर यीस्ट, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यीस्ट। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट? यीस्ट हम उसके अंदर ऐड कर दें। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? यीस्ट की वजह से क्या होगा? यीस्ट रिप्रोड्यूस करेगा रैपिडली और रेस्पिरेशन करेगा रैपिडली, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी रैपिडली। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से डो में फिल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और रिजल्ट क्या है? आपके ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दीज आर द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।